वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वैल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। सबसे पहली बात यार, कैंडलस्टिक आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, कंसोलिंग बेबी साइलो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन कैंडलस्टिक क्या होती है, जिन लोगों को ये भी नहीं पता तो आप लोग मोटा मोटा समझ लेना, लेकिन जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोग ये समझ लेना, जो लोग नए होंगे, जो लोग बिगिनर होंगे, उन लोगों के लिए मैं समझा रहा हूँ कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोग को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है या सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोग को कैंडल्स बताती हैं और कैंडल्स को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लाइक अपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, कहीं पर भी। तो आप लोगों को समझना होगा कि कैंडलस्टिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं इसको मिल के कई सारे पैटर्न्स भी बनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कहीं ना कहीं वो कैंडलस्टिक से ही मिलके बनते हैं। तो कैंडलस्टिक कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कंसोलिंग बेबी साइलो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दरअसल ये 4 कैंडल से मिलकर बनी होती है। ये हम लोगों को कई सपोर्ट पे देखने के लिए मिलेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, जिन लोगों को ये भी नहीं पता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग इतना समझ लेना कि मेरे चैनल पे जाना, सिर्फ प्राइस एक्शन की अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करा है जहाँ पे मैं आप लोगों को जैसे 72 कैंडलस्टिक करा रहा हूँ, ऐसे ही प्राइस एक्शन की एक एक चीज मैं आप लोगों को कराऊंगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना है और थोड़ा सा हमको टाइम देना है। मैं आपको टाइम दूंगा, 6 महीने में आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बस आप लोग टाइम देने के लिए बैठो, ठीक है? क्योंकि एक दिन में पैसे नहीं बनते, चीजों को टाइम लगता है, चीजों को समझने में टाइम लगता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कंसोलिंग बेबी। ये दरअसल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जो कि कई हम लोगों को सपोर्ट पे देखने के लिए मिलती है। अब सबसे पहली बात, इसके विक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें विक्स नहीं है, इसका ओपनिंग प्राइस ये, इसका क्लोजिंग प्राइस ये है, ठीक है? ग्रीन कैंडल्स अगर होती है, अगर ग्रीन कैंडल्स होती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका ओपनिंग प्राइस ये होता, क्लोजिंग प्राइस ये होता, हाई इसका ये होता और लो इसका ये होता। लेकिन ये एक रेड कैंडल है जिसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है और यहाँ पे, और लो यहाँ पे होता है, क्लोजिंग यहाँ पे होती है, हाई इसका यहाँ पे होता है। मतलब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के जस्ट अपोजिट होती है। ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है? तो अभी आप लोगों को क्या समझना जरूरी है, पहली कैंडल्स जैसी फॉर्मेशन होता है पहली वाली कैंडल्स का, तो 50% के एरिया पे कहीं ना कहीं ये कैंडल्स क्लोज हो जाएगी जो दूसरी वाली होगी। एंड तीसरी वाली जो कैंडल्स होगी, तो इन दोनों कैंडल्स को हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि कहीं ना कहीं इनमें इतना ज्यादा प्रेशर होगा, जो तीसरी वाली कैंडल होगी तो इसके एरिया पे होगा, या फिर कहीं ना कहीं इसको इंगल्फ कर रही होगी। अब इसको किस तरीके क्या करेगी हम लोग समझते हैं थोड़ी सी, तब आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम लोगों को चौथी वाली कैंडल्स होगी तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि तीसरी वाली कैंडल्स पूरी तरीके से इंगल्फ हो चुके हैं। यहाँ पर भी ये चीजें देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग समझते हैं थोड़ी सी, और इसमें एक कैंडल्स और नई है जिसका नाम है, ये देखो, ये देखो, इसमें विक्स नहीं है। और जिसमें विक्स नहीं है वो आप लोग इतना समझ लें, बेरिस मेरू बाजू कैंडलस्टिक है। किस तरीके काम करती है, क्या इसमें आप लोग गलतियां करते आए हो, बस मेरे चैनल पर जाना, आप लोग ये देख सकते हैं जाकर के कि मेरू बाजू पर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाया जहाँ पे बुलिस मेरू बाजू, बेरिस मेरू बाजू के बारे में भी डिटेल में बताया कि किस तरीके काम करती है, क्या गलतियां आप लोग करते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना चाहिए, इसका वैल्यूम किस तरीके से चेक करना है, टाइम फ्रेम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करें। चैनल पर जाना, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है? अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से बात करते हैं, जिसके बाद में हम लोग थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों को सीखने जरूरी है, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, ये बिटकॉइन का चार्ट है इंटरडे लेवल का, ठीक है? को क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे सपोर्ट का जोन है। सबसे पहली बात, जो पहली वाली कैंडल्स होगी इसमें हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि ट्रेडर्स जितने भी हैं यहाँ पे पैनिक में आकर सेल कर रहे हैं, सेल करने के बाद में, एंड तीसरी कैंडल्स का जैसे एंट्री होती है, ये वाली जैसी कैंडल्स की एंट्री होती है, तो हम लोगों को ये दिखता है कि अब यहाँ पे बायर्स लोग कहीं ना कहीं अब एक्टिव हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी वाली कैंडल्स में इतना पोटेंशियल नहीं है मतलब दूसरी वाली कैंडल्स में पोटेंशियल था मार्केट को नीचे लाया, लेकिन जैसे तीसरी वाली कैंडल्स होगी तो हम लोग को ये चीजें क्लियर देखने के लिए मिलेगी कि इसमें विक्स बड़ी बड़ी देखने के लिए मिलेगी। मतलब यहाँ से ये होगा कि सेलर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को नीचे लेके जाए। एंड चौथी कैंडल बिल्कुल क्लियर आप लोगों को समझ में आ चुकी है, एक इंडिसीजन कैंडल बन चुकी है, जो कि हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप सेलर्स लोगों में इतनी भी पोटेंशियल नहीं है कि वो लोग अभी मार्केट को ऊपर लेके जाए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में, तो वो आप लोगों को स्टार्टिंग में सिंगल लॉट से 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते होगे तो वहां पे आप लोगों को जो स्टॉप लॉस बनेगा, जो आप लोगों को एसएल बनेगा,
वो लगभग से लगभग 12 से 15 पॉइंट का अराउंड बनेगा अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड। इंट्राडे अगर आप लोग ट्रेड करते होगे तो जहाँ पे आप लोगों का 5 से 6 पॉइंट का अराउंड बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फ्यूचर में आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इंट्राडे अगर आप लोग करते होंगे, अगर आप लोग एक लॉट से करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का पर डे का जो होगा 100 रुपए आप लोग लगभग 3 ट्रेड कर सकते हैं इजीली, जो कि आप लोगों को 300 का लॉस होगा। और वन रिस्क रिवॉर्ड आप लोग फॉलो करते होंगे तो जहाँ पे आप लोगों को 900 का भी प्रॉफिट हो सकता है अगर 3 ट्रेड आप लोगों को विन जाती है तो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं एक और, यहाँ पे इस वाले एरिया पर भी आप लोग देख लेना कि यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसके बाद भी वही सब चीज़ें। इसके बाद भी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन तक गई, इसके बाद में यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, प्रॉफिट बुक करने के बाद में फिर से यहाँ तक सपोर्ट तक मार्केट है, फिर रेजिस्टेंस। वो एक अलग चीज़ हो गई कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या खेल है, लेकिन अभी आप लोगों को लॉजिक समझना जरूरी है। अभी हम इसके बारे में एक और बात करते हैं, जो कि बिटकॉइन का चार्ट है। ये भी एक इंट्राडे लेवल का चार्ट है, जो कि आप लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिख भी रहा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये भी सपोर्ट है, ये भी रेजिस्टेंस। अब हम लोग इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो किसी-किसी में ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि वॉल्यूम कुछ इस तरीके होता है। पहली वाली का इस तरीके होता है, दूसरी वाली का इस तरीके होता है, ये तीसरी वाली का इस तरीके होता है। मतलब एक तरीके से बढ़ते हुए सॉरी एक तरीके से आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है? ये सब चीज़ें होती हैं। आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है वो हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये 4 कैंडल्स देखने के लिए हम लोगों को मिलेंगी। कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी? कहीं सपोर्ट पे देखने के लिए मिलेंगी। और हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा कि अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से, मतलब यहाँ से जो सेलिंग हुई है, या यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, अब यहाँ से सेलर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये मार्केट को और नीचे यहाँ से ऐसा नीचे गिरा दें। बट यहाँ पे बायर्स लोग कहीं न कहीं अपनी पोजीशन बना रहे हैं एंड चौथी कैंडल पे पूरा कन्फर्मेशन हो जाता है। एंड जैसे ही 5वें कैंडल का फॉर्मेशन होगा, देन इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि मार्केट में थोड़ा-सा अप ट्रेंड आएगा। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखना है स्टार्टिंग में, फ्यूचर में आप लोग। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि क्या गलतियाँ आप लोग ना करें। मेन गलतियाँ ये ना करें कि एक सिंगल बेसिस कैंडलस्टिक पे ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैंने आप लोगों से बोला कि हैमर पे इसको ट्रेड कर लेना, या फिर इंगल्फिंग पे कर लेना, या फिर इन्वर्टेड हैमर पे, या फिर डोजी पे, किसी पे भी मैं अगर बोल दूँ, जैसे अभी मैं आप लोगों को इस कैंडलस्टिक के बारे में बता रहा हूँ कि इस पे ट्रेड करना, तो नहीं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सपोर्ट विद टेक्निकल्स के साथ में आप लोग कोई आरएसआई यूज़ कर सकते होगे, या फिर कोई ईएमए अगर आप लोग यूज़ करते होगे, या फिर कुछ भी अगर आप लोग यूज़ करते होगे, तो वहाँ पे आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि किस चीज़ पे आप लोग ट्रेड कर रहे हो। उसको टेक्निकल्स को भी साथ में ऐड करना विद साइकोलॉजी, रिस्क टू मैनेजमेंट, और ये सब चीज़ें आप लोगों को साथ में रखनी है। आई होप आप लोग चीज़ें समझ में आएँगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।